आज हम लोग एक बार फिर अपने नए टॉपिक के साथ आज हम लोग नया टॉपिक स्टडी करेंगे। टॉपिक का नाम है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज है। एक्चुअल में ये गॉस थ्योरम की एक एप्लीकेशन है, फर्स्ट एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम की। और गॉस थ्योरम क्या होती है, लास्ट वीडियो में, लास्ट लेक्चर में मैं आपको उसको समझा चुका हूँ, मैं उसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मैं उसका स्टेटमेंट बता चुका हूँ आपको, और आपको बोला है कि उसके स्टेटमेंट को आपको कभी नहीं भूलना। एक बार और रिवाइज करवा दूं उसके स्टेटमेंट को, गॉस थ्योरम के स्टेटमेंट को। ये कहता है कि जब भी कोई चार्ज किसी भी क्लोज लूप के अंदर रखा होता है तो वो हमेशा जो टोटल फ्लक्स डेवलप करता है, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेवलप करता है, वो हमेशा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। ये कभी भी शेप और साइज रेडियस पर डिपेंड नहीं करता। बहुत सारी बातें गॉस थ्योरम में मैंने आपको समझाई थी, उसकी प्रूविंग दी थी। तो ये सारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी रिलेटेड टू गॉस थ्योरम, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो गॉस थ्योरम की फर्स्ट एप्लीकेशन है। आज हम लोग जो एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो पढ़ने वाले हैं, जो सीखने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर। वैसे तो हम लोग कई सारे तरीके के एक्सप्रेशन निकाल चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के। जैसे हम लोग निकाल चुके हैं कि किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण कितना फील्ड स्ट्रेंथ डेवलप होता है, हम लोग निकाल चुके हैं डाइपोल सिस्टम के कारण एक्सियल में कितना फील्ड होता है, इक्वेटोरियल में कितना फील्ड होता है, ये सारी बातें है ना। तो आज निकालने वाले हैं किसी भी इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर के कारण कितना फील्ड डेवलप होगा, उसकी बात करते हैं। ठीक है, इसके एक्सप्रेशन को देखते हैं, करते हैं। तो अभी मैं ये एक्सप्रेशन गॉस थ्योरम की हेल्प से निकाल रहा हूँ, फिर मैं ये विदाउट यूजिंग गॉस थ्योरम भी एक्सप्लेन करूंगा, तो आप उसको अच्छे से देखिएगा। तो आपके पास मैं करना स्टार्ट करता हूं, पहले डायग्राम एक्सप्लेन करूंगा, आप अच्छे समझेंगे उसको अच्छे से। कहां बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया वो भी एक्सप्लेन करूंगा, आप उसको समझेंगे। आपके पास एक वायर है जो इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इस तरीके से इनफाइनाइटली लॉन्ग है। ठीक है, मैंने क्या किया कि इसके कुछ डेफिनेट पोर्शन पर, निश्चित पोर्शन पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया यूनिफॉर्म वे में, इस तरीके से। ठीक है, मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया Q, इसकी डेफिनेट लेंथ पर L, मैंने इसकी निश्चित लेंथ मानी L। अब ये चार्ज जो मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है वो बेसिकली लेंथ के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि वायर तो बहुत लंबा है। हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि 1 मीटर लेंथ पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ, 2 मीटर लेंथ पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इस तरीके से तो निकाल सकते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज तो बाहर वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए जो चार्ज यूनिफॉर्म वे में डिस्ट्रीब्यूट होगा वो इसके लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसका मतलब यहां पर जो चार्ज डेंसिटी काम करेगी वो होगी लीनियर चार्ज डेंसिटी। कौन सी होगी? लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। आप सब जानते हैं कि लैम्डा बराबर होता है Q अपॉन L, लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। जो चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा इस वायर पर वो उसके लेंथ के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, अब हम सब जानते हैं कि भाई यूनिफॉर्म वे में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है तो यूनिफॉर्म फील्ड निकलेगा आपका, और वो यूनिफॉर्म फील्ड आपका कुछ इस तरीके से भागेगा, इस तरीके से भागेगा, इस तरीके से भागेगा, है ना, इस तरीके से। सेम सिचुएशन इस साइड। ठीक है, इस तरीके से ये आपका E हुआ। ठीक है, इस तरीके से, है ना। तो मुझे भी E इस वायर से P पॉइंट की दूरी पर, R पर डिस्टेंस की दूरी पर P पॉइंट पर निकालना। मुझे भी जो E निकालना है वो यहां से कितनी दूरी पर, वायर से कितनी दूरी पर निकालना है, R डिस्टेंस की दूरी पर निकालना है। ठीक है, यहां निकालना है। तो समझ में आ गया, मुझे P पॉइंट पर क्या निकालना है अपना बेटा, E निकालना है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है कि बताइए लीनियर चार्ज स्ट्रेट चार्ज वायर कैसे गॉसियन सरफेस को डेवलप करेगा। गॉसियन सरफेस क्या होता है मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं। ठीक है, कि कैसे गॉसियन सरफेस को डेवलप करेगा। 1 नंबर का बोर्ड में एगो क्वेश्चन है, तो ध्यान रखें, ये हमेशा सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस डेवलप करेगा। कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से। जो सिलेंड्रिकल फॉर्म बनेगी वो एक गॉसियन सरफेस है आपका, मैं लिख दूं यहां पे। ठीक है, इस तरीके से, है ना, ये आपका गॉसियन सरफेस है जो किसके थ्रू डेवलप हुआ है, जो किसके थ्रू डेवलप हुआ है, आपके लीनियर चार्ज वायर के। ठीक है, तो गॉसियन सरफेस हुआ आपका ये। ठीक है, तो मेरे पास इसके कई सारे
कई सारे सरफेसेस हुए, जैसे पहला सरफेस ये हुआ आपका, दूसरा सरफेस ये हुआ आपका, और तीसरा सरफेस आपका ये हुआ। ठीक है, सरफेसेस कई सारे हुए, तुम्हें हर पॉइंट पर फ्लक्स निकालना पड़ेगा क्योंकि चार्ज क्लोज लूप के अंदर रखा हुआ है, फिर मैं उसका टोटल फ्लक्स निकाल सकता हूं। ठीक है, तो डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वापस से समझ लें आप डायग्राम कि मेरे पास एक इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज है, इसका चार्ज यूनिफॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसकी एक डेफिनेट पोर्शन लेंथ है, चार्ज डेंसिटी लैम्डा, क्योंकि यहाँ पर जो चार्ज काम करेगा वो उसकी लेंथ के हिसाब से काम करेगा। यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी काम करेगी, लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल। तो लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल हो गया आपका। ठीक है, अब मुझे इस वायर से आर डिस्टेंस की दूरी पर ई निकालना है। क्या निकालना है? ई निकालना है। ये जो गॉसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल सरफेस बना वो इस वायर के कारण बन गया है, वो इमेजिनरी सरफेस है। ये क्वेश्चन बोर्ड में भी पूछा गया है कि स्ट्रेट चार्ज वायर के कारण कैसा गॉसियन सरफेस डेवलप होता है, तो आप सबको बताना चाहिए कैसा सरफेस डेवलप होता है, सिलेंड्रिकल। ठीक है, तो अब मैं इसके तीनों सरफेसेस पर पहले एरिया की डायरेक्शन दूंगा, फिर मैं फ्लक्स निकालूंगा। ठीक है, फिर मैं ई निकालूंगा अपना पी पॉइंट। तो सबसे पहले मैं देखूंगा इस सरफेस का परपेंडिकुलर जो एरिया होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस इस तरीके से, ये दिए हुआ आपका, इसका जो होगा वो इस तरीके से होगा डाउनवर्ड, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फ्लक्स वाले लेक्चर सबने देखा है मेरा। ठीक है, इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन गया आपका 90, और cos 90 कितना होता है बेटा 0, तो इस पर फ्लक्स क्या हो गया आपका 0, यहाँ फ्लक्स 0 हो गया आपका 5। ठीक है, यहाँ की बात करूं मैं, यहाँ थीटा कितना बन गया 90, और cos 90 क्या होता है 0, तो यहाँ 5 टू यहाँ पर भी क्या हो गया फ्लक्स 0। अब मैं एक छोटा पोर्शन लूंगा कुछ इस तरीके से पी पॉइंट पर, तो देखो ई आपका बाहर की ओर है, ये कहाँ है आपका बाहर की ओर, और इसका एरिया भी क्या हो जाएगा बाहर की ओर, तो ई और डी ए के बीच में एंगल कितना बन जाएगा 0, और cos 0 कितना होता है 1। इसका मतलब यहाँ पर हमें फ्लक्स मिल सकता है, यहाँ पर फ्लक्स 0 हो गया, यहाँ फ्लक्स 0 हो गया, अब यहाँ फ्लक्स निकालेंगे एट पॉइंट P विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। अब इसका एक्सप्रेशन देखेंगे, तो बच्चे यहां देखेंगे हम लोग विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम, लिख सकते हैं आप लोग यहां पर अच्छे से, विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम हम करेंगे इसको, देखते हैं। तो फॉर स्मॉल पोर्शन के लिए काम करेंगे सबसे पहले हम लोग, हम दो जगह फ्लक्स निकाल चुके हैं, 0 आ गया है हमारा। स्मॉल पोर्शन के लिए काम करेंगे तो फॉर्मूला पढ़ाया मैंने आपको, डी फाई इक्वल्स टू ई डी ए कॉस थीटा। यहाँ थीटा कितना बनना है दोनों के बीच में 0 डिग्री, तो डी फाई इक्वल्स टू हो गया ई डी ए कॉस 0, तो डी फाई इक्वल्स टू आ गया ई डी ए कॉस 0 कितना हो गया 1। अब आप लोग क्या करेंगे, फॉर कंप्लीट पोर्शन के लिए काम करेंगे आप, तो इंटीग्रेट बोथ साइड। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेशन कर देंगे आप लोग। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो डी फाई इक्वल्स टू ई ऑफ इंटीग्रेशन डी, तो फाई इक्वल्स हो गया आपके पास ई ऑफ, इसका टोटल एरिया हो गया आपका सिलेंडर का 2 पाई आर एल, कितना हो गया 2 पाई आर एल, कितना हो गया 2 पाई आर एल। इसका इक्वेशन फर्स्ट डालेंगे, यहां लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम, फाई इक्वल्स टू क्या होता है, यहां लिख सकते हैं आप लोग विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम, है ना, क्या होता है फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। तो क्या मैं यहां पुट कर सकता हूं, करूंगा यहां पे, तो आ जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू ई इंटू 2 पाई आर एल। हम ये भी जानते हैं कि सर लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल होता है, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा लैम्डा एल, तो क्या मैं इसको यहां पुट कर सकता हूं, क्यू के प्लेस पर पुट करूंगा, तो यहां देखेंगे आप लोग लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू ई इंटू 2 पाई आर एल। एल से क्या हो गया कट गया, ई निकालना है आपको, तो 2 पाई आर कहां जाएगा नीचे, तो ई इक्वल्स टू आ गया 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और लैम्डा ओवर आर न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अब कोई ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोलता है ई और आर का, तो आप आराम से ड्रॉ कर सकते हैं, ई बना लीजिए और ये आप आर बना लीजिए, तो इस तरीके से लगाता है ना। ग्राफ कैसे आ गया आपका, ग्राफ भी समझ लें आप लोग, सीधी सी बात है भैया,
इस वायर से ये डिस्टेंस जितनी बढ़ती जाएगी उतनी ही ई की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। समझ में आ गया नहीं आ गया? और एक टाइम पर जाकर बिल्कुल नेगलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये लगातार आपके आर की वैल्यू बढ़ेगी तो आपकी ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, लगातार क्या होती चलेगी, ये कम होती चलेगी। ठीक है, सो यहां तक कोई भी किसी को भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो आई थिंक सो, आई होप सो आपने समझ में आ गया होगा। यहाँ फ्लक्स जीरो हो गया, यहाँ फ्लक्स जीरो हो गया, लेकिन यहाँ फ्लक्स निकाला हमने, फ्लक्स निकाला तो उसके कारण हमारा फील्ड स्ट्रेंथ भी निकल के आई, आप सब जानते हैं। ठीक है, फील्ड स्ट्रेंथ कैसे निकल के आई वो मैंने आपको बताया, पूरा एक्सप्रेशन समझा दिया। ये डायग्राम में ये सिलेंड्रिकल सरफेस कहाँ से आ गया, गॉसियन सरफेस कैसे बन गया, वो भी बात मैंने आपको बता दी। तो आपको यहाँ पर एरिया की भी डायरेक्शन, ई की भी डायरेक्शन, एरिया की भी डायरेक्शन और ई की डायरेक्शन, हर चीज आपको समझ में आ गई होगी। बहुत सिंपलेस्ट वे है, आई होप सो कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ये जो एक्सप्रेशन है ई का, आर डिस्टेंस अवे फ्रॉम द वायर, वो आपका गॉस थ्योरम की हेल्प से, अब मैं आपको जो लेक्चर प्रोवाइड करूंगा उसमें विदाउट यूजिंग गॉस थ्योरम यही एक्सप्लेनेशन होगा। ठीक है, उसको किस तरीके से करेंगे मैं आपको वो एक्सप्लेन करूंगा। सो आई होप सो कि आपने एंजॉय किया होगा, आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी कहीं पर भी डाउट नहीं रहा होगा, बिल्कुल भी डाउट नहीं हुआ होगा आपको। ठीक है, तो आप समझ लें एक बार अच्छे से, तसल्ली से पूरा एक बार देख लें आप लोग कि किस तरीके से हमने फ्लक्स को निकाला। यहाँ फ्लक्स दोनों तरफ जीरो हो गया, यहाँ फ्लक्स आएगा d phi = EDA cos थीटा, थीटा जीरो, d phi = EDA हुआ। कंप्लीट पोर्शन की इंटीग्रेशन कर दिया, इधर फाई आ गया, इधर ES का पूरा एरिया 2 पाई RA हो गया। ठीक है, फाई बराबर Q/ε0 होता है और बराबर E × 2 पाई RL, Q बराबर लैम्डा होता है, कहाँ से, आपके लीनियर चार्ज डेंसिटी से, और मैं वैल्यू को T कैंसिल आउट कर अपना आंसर आप देख सकते हैं आराम से, तसल्ली से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी को परेशानी। ठीक है बच्चे, देख लें आप आराम से।